गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बेटा ग्राफिकली हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 गुना था। 7 साल पहले, तो दोनों की एज से 7 7 साल माइनस करेंगे और फादर की जो एज है, मतलब आफ्ताब की जो एज है, इक्वल करके डॉटर की एज को 7 गुना करेंगे। डॉटर की एज को 7 गुना करने से ही फादर की एज के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ बाद में, आज से 3 साल के बाद, 3 साल बाद है, मतलब दोनों की एज में हमें, डॉटर और जो फादर है दोनों की एज में हमें 3 3 साल ऐड करने हैं। आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल के बाद तुम्हारी जो भी एज होगी उस एज का मैं 3 गुना होऊंगा। तो पहले हम लिखेंगे आफ्ताब की एज, 3 साल के बाद मतलब +3 करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, डॉटर की एज लिखेंगे, डॉटर की एज जब लिखेंगे +3 के साथ में, तो हमें मल्टीपल में भी ब्रैकेट बंद करके मल्टीपल में भी हमें 3 मल्टीपल करना है, क्योंकि आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 3 गुना है 3 साल के बाद, और 7 साल पहले 7 गुना है। आगे लिखा है इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है। आगे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को पहले एल्जेब्रिकली लिखना है, मीन्स हमें इक्वेशंस वगैरह बना लेनी है अच्छी तरह से, फिर उसका हमें टेबुलर फॉर्म दे करके, सॉल्यूशन निकाल कर टेबुलर फॉर्म दे करके ग्राफिकली हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका आंसर देखिए बेटा किस तरीके से है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है लेट प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रजेंट एज कितनी है, x ईयर्स। लेट प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब जो है उसकी प्रजेंट एज हमने मान ली है x ईयर्स। आगे लेट प्रजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की प्रजेंट एज हमने मान लिया y ईयर्स। हमारी चॉइस है, हम चाहे x आफ्ताब को ले ले या डॉटर को ले ले, वो हमारी चॉइस है। बट एक बार अगर हमने यहाँ पे जो भी नाम लिख दिए, जो भी हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, जो भी वेरिएबल पर्टिकुलर नेम के लिए, वही हमें पूरे क्वेश्चन में कंटिन्यू करना है। तो मैंने आफ्ताब के लिए x लिख लिया है, डॉटर के लिए y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन है 7 साल पहले की, 7 साल पहले है, तो एज का ध्यान रखना। कई बच्चे गलती कर देते हैं अपनी। देखो जैसे मान लीजिए मेरी एज आज अगर इतनी है, मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी एज आज 25 है, तो मेरी 2 साल के बाद जो एज होगी वो सभी के लिए बढ़ेगी, पूरी दुनिया के लिए एज बढ़ेगी, केवल मेरे लिए तो बढ़ेगी नहीं। तो वैसे ही बेटा ये आफ्ताब की एज बढ़ेगी तो डॉटर की एज भी बढ़ेगी। तो डॉटर, अगर आफ्ताब की एज कम हो रही है तो डॉटर की एज भी कम हो रही है। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले x-7, डॉटर की एज 7 साल पहले y-7। मगर कंडीशन क्या है कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 7 गुना है, 7 टाइम्स है। तो डॉटर की एज को हमने किससे मल्टीपल कर दिया, 7 से। ओके, मल्टीपल करने के बाद देखिए बेटा x-7 ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 7 मल्टीपल हो जाएगा y के साथ और 7 के साथ 49। तो वेरिएबल हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, x पहले से ही लेफ्ट साइड में है, 7y हमारे पास में राइट हैंड साइड है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, +7y का -7y आ जाएगा, इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा। -49 ऑलरेडी राइट साइड में है, -7 को राइट साइड में लेके आएंगे +7, तो -49 +7 की जगह -42 आ जाएगा। तो x-7y -42 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आना चाहे तो +42 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बस ये चीज़ समझनी है कि जो वेरिएबल होते हैं उसको तो बेटा हमें लेफ्ट साइड में ही रखना है, कांस्टेंट जो होते हैं उसको हम राइट साइड में लेके जा सकते हैं, बट वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है। हम चाहे तो कांस्टेंट हमने देखो राइट साइड में लिया है, बट ज़्यादातर कांस्टेंट राइट में रखना और x-y वेरिएबल को लेफ्ट में रखना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, आफ्टर 3 years ईयर, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद हो रहा है तो दोनों में हमें 3 साल ऐड करने होंगे। 3 साल के बाद आफ्ताब की एज 3 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज का, इसलिए 3 से मल्टीपल कर दिया, x+3 3y + 9, x-3y = 9 - 3 6, तो x-3y = 6, x-3y - 6 = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हम चाहे यहाँ पे भी सेकंड लिख सकते हैं, ठीक। कांस्टेंट को राइट में रखना है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है।
तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ तक तो क्वेश्चन था एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली करने के लिए हमें टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए हमें किस तरीके से करना है देखिए। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है बेटा, जो हमने निकाली हुई है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमें इक्वेशन से x या y की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। x या y की फॉर्म में वैल्यू निकालो, मतलब कि लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल रखना है, बाकी जो भी टर्म लिखी हुई है उसको राइट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे बेटा x की फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि y की फॉर्म में 7 लिखा है, 7 डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x मैंने लेफ्ट में रखा, तो -7y को +7y आएगा, +42 को -42 आ गया। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे हमने x और y में, यहाँ भी x लेफ्ट में रखना ईजी है। अगर y लेफ्ट में रखते तो 3 से डिवाइड करना पड़ता बाद में, क्योंकि वेरिएबल ओनली वेरिएबल रहना चाहिए लेफ्ट में। तो यहाँ पे -3y का बेटा +3y, -6 का +6 हो गया। तो यहाँ तक तो बेटा हमें समझ लिया। अब उसके बाद वैल्यू कैसे निकालनी है, हमारे पास में ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, हमें 2 या 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। इसकी ग्राफ पे इस जो इसकी लाइन जो बनेगी उसे प्लॉट करने के लिए, तो हम 3 पॉइंट इसके निकालते हैं। तो देखिए किस तरीके से निकला है। तो हमें अपनी मर्जी से, मैंने y की वैल्यू 6 रख ली, ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको सोल्व करने के बाद हमारे पास में नंबर ऐसा है जिसे हम इजीली प्लॉट कर सके। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, आराम से हम उसको कर सके। फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए, डेसिमल की फॉर्म में ना आए। तो यहाँ पे मैंने 6 रखा, 6 7 42, 42 -42 किया 0 आया। पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। फिर y की वैल्यू हमने 7 रखी, 7 7 49, -42 किया, 7 आ गया। तो पॉइंट बन गया 7,7, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 7 है। फिर हमने y की वैल्यू 8 रखी, 8 7 56, -42 किया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 14। तो x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8। तो ये हमारे पास में 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट को मैंने a b c अपनी तरफ से नाम दे दिया। तो ये हमारे पास में आगे है सॉल्यूशन टेबल। ऐसे बेटा इस इक्वेशन के लिए करेंगे तो सबसे पहले y की वैल्यू मैंने 0 रखी, 3 × 0 करेंगे, 0 + 6 6, 0। पहले x रखना है, फिर y रखना है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी, तो 3 + 6 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। फिर y की वैल्यू 2 रखी, 2 3 = 6 + 6 12, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 2। तो इसका भी हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। तो जब भी हम वैल्यू लिखेंगे पहले x फिर y, जब भी ग्राफ भी प्लॉट करेंगे पहले x फिर y। टेब ये निकालने के लिए तो हम कोई कैसे भी निकाल ले, बट जब हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तब एक्स वाई हमें पहले लिखना है। एक्स वाई हमें बेटा पहले लिखना है, एक्स वाई पहले लिखना है। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी पहले एक्स फिर वाई करना है। अब ये जो भी पॉइंट्स आया ए बी सी और डी ई एफ, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो तुम लोग भी अपने ग्राफ बेटा निकाल के प्लॉट कर देना। यहाँ पे मेरे पास में ग्राफ पे जब मैं नंबर लिखता हूँ तो नंबर लिखते समय मुझे ये देखना है कि नंबर जो मैं लिख रहा हूँ वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 14 है, तो हम 1 2 से शुरू करके 14 तक लिख सकते हैं। कोई 10 20 30 की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास में नंबर ही 14 तक है। तो मैंने 1 2 3 से शुरू करते हुए लिख दिया 14। यहाँ पे प्लस वाली साइड आएगी या माइनस वाली साइड आएगी, ऊपर प्लस वाली साइड आएगी, नीचे माइनस वाले नंबर आएंगे। तो इस तरीके से मैंने नंबर 14 तक लिख दिए, 16 15 तक भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से उसके बाद पहले एक्स की वैल्यू प्लॉट करनी है, फिर वाई की। जैसे मान लीजिए मेरे को एक पॉइंट शो करना है ये, तो एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7, ये पॉइंट प्लॉट करना है। एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे 8 है। तो जहाँ पे ये पॉइंट बनता है उसको हमें इस तरीके से मिला देना है। और देखिए बेटा कहीं पे और कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट देखिए x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट y की वैल्यू 6 है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से हमें पॉइंट प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 6, y 0, तो यहीं पर रह गया। और देखो पॉइंट यहाँ पे कितना, x की वैल्यू 9, y 1, x की वैल्यू 9, y 1। तो इस तरीके से जहाँ पे ये मिले तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उनको हमें ज्वाइन कर देना है। 3 पॉइंट होंगे, इनको हमें आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ये लाइन मिलती तो आंसर यही निकल जाता, नहीं मिल रही है तो इसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकाल सकते हम। और जो पहली वाली लाइन है, ये जो 3 पॉइंट है, ये किस इक्वेशन की है, तो उस इक्वेशन का हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, x - 7y + 42 = 0। और ये 3 पॉइंट किस इक्वेशन के है वो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, x - 3y - 6 = 0। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा का पूरा हमने ये ग्राफ बना देना है, तभी हमारे पास में सही आंसर इसके क्वेश्चन में मिलेंगे। यहाँ पे x होता है, यहाँ x डैश हो जाएगा, ऊपर y होता है, नीचे y डैश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके आंसर को समझ लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।